So, what was your biggest fear when you started your own venture? So, with how much capital you started this business with? ज़रूरी नहीं है, even if you have fundings, you don't face challenges. Yes. So, in 4 years, में which was the toughest phase for you till now? And now, what is the complete process, starting from buying the material to delivering into the market? When you list your products on Myntra, so what is the cost difference in your portal and Myntra? What is the biggest challenge for females to do the business? You have to roll up your pants once you are on the ground. Zudio recently launched, right? And they are tapping the audience which are from the mediocre families. So इस तरह के challenges को how you tackle with them? आज के पॉडकास्ट में आपको बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक फीमेल एंटरप्रेन्योर है, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे फीमेल एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इस पॉडकास्ट को इस टाइम देख रही होंगी. क्या हर्डल्स आते हैं एक फीमेल की लाइफ में व्हेन दे डिसाइड कि उनको अपने करियर को एक नए आयाम पे लेकर जाना है, एक नई ऊंचाई पर लेकर जाना है. आज की जो हमारी गेस्ट हैं उन्होंने अपनी जॉब वगैरह छोड़कर, हाई पेइंग जॉब को छोड़कर एक ऐसा ऑप्शन चूज किया बिजनेस की दुनिया में जो आई गेस कहीं ना कहीं मोस्टली हर एक फीमेल का सपना होता है. शी इज द फाउंडर एंड ओनर ऑफ ब्रैक्स फैशन, who deals in majorly western clothing for females at a very reasonable pricing. तो मैं वेलकम करना चाहती हूँ हमारी आज की गेस्ट रंजना कर्ण मैम का. नमस्कार रंजना मैम. नमस्कार. तो मैं पहले जानना चाहती हूँ आपके बारे में, लाइक हु इज रंजना कर्ण? रंजना कर्ण ऐसा कोई बड़ा नाम तो नहीं है, बट या ये फैक्ट जरूर है कि आई एम ट्राइंग कि मैं अपने आप को जितना अपने आप को सेटल कर सकूं. आई गिव अ मैसेज टू द सोसाइटी. बेसिकली मेरा बैकग्राउंड ये है कि आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर. मैंने बस थ्रू आउट आई वाज इन हॉस्टल में, बचपन से हॉस्टल में रह करके मैंने पढ़ाई की. दैट इज एंड उस वहीं से मुझे स्ट्रगल या फिर challenges ऑप्ट करने का हमेशा ऑप्शन आया. देन एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आई ज्वाइन वन ऑफ द बिगेस्ट MNC. वहाँ पे मैंने काम किया और बचपन से मेरा सपना था कि मैं खुद का कुछ करूँ, बिकॉज आपको लीग से हट करके हमेशा करने की मेरी एक तमन्ना रही. और इसीलिए जब मैंने जॉब में भी रहने के बाद भी आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड कि मेरे पास क्या ऑप्शंस होना चाहिए, कैसे करना चाहिए. वो हमेशा वो फोकस जरूर रहा. उसके बाद जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब मैं IBM में थी, तो IBM में जॉब करने के बाद देन आई लेफ्ट द जॉब. और उसके बाद मैंने ये गारमेंट का बिजनेस मैंने ऑप्ट किया. इस बिजनेस में आने का रीज़न यही था बिकॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी तो मेरे लिए ईजी था टू गेट द डिजिटलाइजेशन. एक फैशन इंडस्ट्री में आने की आपकी जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई? आपका बचपन का ड्रीम था कि आपको अल्टीमेटली इस इंडस्ट्री में आना है, या कुछ और कहानी है इसके पीछे? नहीं, फैशन इंडस्ट्री में आने का एक ड्रीम तो ज़रूर था, क्योंकि फीमेल को बेसिकली फैशन हमेशा चार्मिंग लगता है, हमेशा अच्छा लगता है. हर फीमेल चाहती है कि मैं खूबसूरत दिखूं, मैं स्मार्ट दिखूं. तो ये एक रीज़न तो ज़रूर था. एंड बेसिकली दैट इज़ द रीज़न. वो नेक होता है डिज़ाइनिंग का, अच्छे थॉट प्रोसेसेस का. वो लेडीज़ को क्रिएटिविटी वो लेडीज़ के लिए होती है. तो इसीलिए फैशन उसमें सबसे बेस्ट चीज़ है. इट्स अ ग्लैमरस जॉब, बेसिकली ग्लैमरस इंडस्ट्री. तो ये एक रीज़न तो था फैशन इंडस्ट्री में आने का. प्लस चूंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी तो मेरे लिए डेटा एनालिसिस, ट्रेंड ऑफ द मार्केट, ये सब चीज़ों को जानना मेरे लिए ईजी था. तो ये दोनों कॉम्बिनेशंस मेरे लिए बेस्ट रहे टू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री. हाँ, राइट. सो जॉब छोड़ने का डिसीजन आपके लिए कितना टफ था? जॉब छोड़ने का डिसीजन मैंने जब मैं इस इंडस्ट्री में वंस आई गेट इनटू द बिजनेस, तो मैंने स्लोली एंड ग्रेजुअली जॉब छोड़ा. दैट टाइम इट वाज अ कोविड का टाइम था. एंड आई थॉट ऑफ, वो पार्सली मेरा वर्क फ्रॉम होम था, तो आई थॉट ऑफ कि मैं इसको स्टार्ट करूं. तो उस समय में मैंने इसको स्टार्ट किया एज अ ट्रायल, क्योंकि लेडीज़ के साथ हमेशा ये डर ज़रूर होता है कि आप फेल ना हो जाओ.
वो एक परफॉर्मेंस प्रेशर हमेशा रहती है। तो मुझे भी ये परफॉर्मेंस प्रेशर मेरे साथ भी था कि मैं फेल नहीं हो जाऊँ। तो इसीलिए कंप्लीटली मैं नहीं आई। जब मुझे थोड़ा-सा लगा, मुझे एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब आई विल हैव टू वर्क फॉर माय ओन सेल्फ। मैं अगर 24 घंटे काम कर रही हूँ, तो मैं अपने लिए काम करूँगी। एंड तब मैंने ये रिस्क उठाया कि आई विल लीव द जॉब। प्लस ये प्लस पॉइंट भी था कि लेडीज जनरली हिम्मत नहीं करती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि फाइनेंशियल्स कहीं ऐसा ना हो कि हम पैसे डुबा दें या कुछ ऐसा कर दे, तो ये रिस्क लेना नहीं चाहती है। लेकिन प्लस पॉइंट होता है लेडीज के साथ कि आप वो रिस्क ले सकते हो, बिकॉज आप पे 100% यू आर नॉट अ कम्प्लीटली ब्रेड बटर अर्नर, तो समवन इज देयर टू सपोर्ट यू। तो ये प्लस पॉइंट होता है, उसको हमेशा हमको यूज करना चाहिए। तो वो प्लस पॉइंट मैंने यूज किया, तो इसलिए मेरे लिए जॉब फिर इजी हो गया छोड़ना। Alright. So, what was your biggest fear when you started your own venture? तो उस टाइम पे क्या आपको लग रहा था कि कोई ऐसा फियर है जो अभी तक आपको रोक रहा था या आगे जाने के लिए? हाँ, बिगेस्ट फियर ये था क्योंकि मेरा बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है। वी ऑल आर लाइक वी आर कमिंग आई केम फ्रॉम द सर्विस बैकग्राउंड फैमिली। आई एम द फर्स्ट वन जो हु गेट इनटू द बिजनेस। अब आप समझ सकते हो कि आपका सर्विस बैकग्राउंड है, पीपल आर लाइक दे आर नॉट एक्सेप्टिंग कि बिजनेस भी होता है। आपसे पूछा जाता है आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप क्या बनोगे, डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर बनोगे या आईएएस बनोगे। आपने अगर उसमें से ऑप्ट नहीं किया तो यू आर यूजलेस। और अगर आपने जॉब छोड़ करके आपने ये चीज किया तो क्या ये कर रहे हो, ब्रेनलेस। ब्रेनलेस। तो ये एक प्रेशर था। एंड बीइंग अ फीमेल तो और ज्यादा प्रेशर था कि क्या कर रही है यार, पैसे डुबा देगी, ये कर देगी। बट तो आई ओवरकम विद दैट फियर। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। मैंने इस एटीट्यूड से हमेशा अपनी चीजों को ऑप्ट किया, क्योंकि आप चैलेंजेस नहीं लेते हो तो फिर आप कभी आगे बढ़ नहीं सकते हो। ट्रू। तो जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, एज यू सेड कि आपको वो वाला सपोर्ट था फैमिली के एंड से, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड ऑल, सो विद हाउ मच कैपिटल यू स्टार्टेड दिस बिजनेस विद? जनरली क्या है कि ई कॉमर्स में लोग सोचते हैं कि चलो कुछ डिज़ाइंस बना लेते हैं या कहीं से सोर्स कर लेते हैं और हम पोर्टल पे डाल करके उसको सेल कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है ई कॉमर्स में। अगर आप डेटा एनालाइज करोगे तो देयर आर एवरी डे देयर आर एन नंबर ऑफ ब्रांड्स जो कि ऑन बोर्ड होती है। और अगर 100 ब्रांड्स ऑन बोर्ड हो रही हैं तो 150 ब्रांड्स एग्जिट कर रही हैं। दिस इज द रेशियो बेसिकली। क्योंकि आप रीसेलिंग करके आप बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते हो। एक पर्टिकुलर लेवल है, हो सकता है, मैं नहीं कह रही कि सो दे आर नॉट ग्रोइंग, दे आर नॉट डूइंग, लेकिन आपको कंप्लीटली उसमें आना पड़ेगा। आने के लिए यू रिक्वायर्ड, बिकॉज मैं गारमेंट्स में हूँ, तो इट्स ओपेक्स का बिजनेस है, फंड्स बहुत ज़्यादा इन्फ्यूज होते हैं। आपको फीमेल फैशन है तो वो एवरी 3 मंथ्स में चेंज होता है, तो आपको फैशंस को चेंज करना होगा, आपको नए स्टाइलिंग्स को इनकर्ड करना होता है, तो दैट्स रिक्वायर्स अ ह्यूज फंड। तो आपको पैसे चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि मैं कुछ पर्टिकुलर पीनट्स से मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर लूँ, नहीं। और उसको रियलाइज होने में भी बहुत टाइम लगता है। इट्स नॉट अ कि आपने आज स्टार्ट किया 6 मंथ्स में आप उसको प्रॉफिट में लेकर के आ जाओगे, नहीं। जो भी प्रॉफिट आती है फिर वो री इन्वेस्ट हो जाती है टू द कंपनी, नहीं तो आप ग्रोथ नहीं कर सकोगे। ग्रोथ नहीं करोगे, स्टैग्नेंट हो जाओगे, तो देन यू विल डाई। सो ड्रैग्स फैशन का नाम जो डिसाइड हुआ, बिकॉज आई से इट्स अ वेरी यूनिक नेम, राइट? सो हाउ यू डिसाइडेड दिस नेम? आई डिसाइडेड, जब मैं ये सोच रही थी तो मुझे हमेशा ये था, बिकॉज आपने मुझे ये देखा है कि आई एम रेबेलियस काइंड ऑफ फीमेल, कि कुछ डिफरेंट करना है। मुझे बचपन में मेरे इंग्लिश के टीचर थे, वो मुझे रेबल बुलाते थे रंजना की जगह पे, बिकॉज आई हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। इसीलिए मैं इतना डिफरेंट लेकर के भी आई। ड्रग्स जब रखा तो इट वाज लाइक आई थॉट ऑफ रुद्राक्ष, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, क्योंकि शिव जी जो होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पार्वती एंड शिव, तो उस बेसिस पे मैंने रुद्राक्ष सोचा था। बट समवे वी डोंट गेट दैट, तो फिर हमने ड्रैक्स रखा। तो उसमें भी ड्रैक्स मिल भी गया, एंड गार्जियन ऑफ गैलेक्सी में ड्रैक्स इज देयर एज अ डिस्ट्रॉयर,
तो हमारा ये था कि हम आएंगे तो हम सारे मार्केट को कैप्चर कर लेंगे तो दैट इज द पर्पस. Alright. When you started this business, तो उस टाइम पे डेफिनेटली बिकॉज यू आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग, राइट? तो टीम आपके पास तो नहीं होगी स्टार्टिंग में. हाउ यू मैनेज्ड गेटिंग द टीम एंड ऑल, और फिर स्टार्ट कैसे किया एग्जैक्टली आपने? हाउ यू गॉट द डिजाइनिंग, बिकॉज यू आर बेसिकली फ्रॉम द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, राइट? तो वो एक फैशन माइंडसेट होना, वो डिजाइनिंग क्रिएट करना, मार्केट को समझना, हाउ यू डील्ट विद दैट? जनरली क्या होता है, आप जब कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो तो आपको लर्निंग होती है और उस लर्निंग का कुछ ना कुछ फी आपको पे करना पड़ता है. आप उसे डायरेक्ट पे करो या इनडायरेक्ट पे करो. आपने डायरेक्ट पे किया तो यू नो कि मेरे को इतना फीस पे करना है. तो आई गेट इनटू दिस बिजनेस, देयर आर सम पीपल, उनके साथ मैंने पार्टनर किया, बट सम वे वो एक अच्छा कोलैबोरेशन नहीं हुआ, बट दैट्स गिव्स मी अ वेरी बहुत ह्यूज लर्निंग वहाँ से मुझे मिली. वहाँ से जब वो वर्कआउट नहीं हुआ तो आई टेक टुक इट एज अ चैलेंज ऑल्सो. और फिर मैंने एक समय में ये सिचुएशन हो गई कि नाउ आई हैव टू थिंक कि मेरे को क्या करना है नेक्स्ट डे, वेदर आई रेज द शटर और क्लोज डाउन द शटर. तो आई टुक अ डिसीजन कि ठीक है, लेट्स गिव वन मोर चांस, एक बार शटर ऊपर करके देखते ही है. तो वहाँ पे फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया. वहाँ पे मेरे साथ 2-4 लोग थे जो, उन लोगों ने बोला कि मैम ट्रस्ट अस, हम आपको पूरी फुल फ्लेजेड सपोर्ट करेंगे. एंड वो 2-4 लोगों से फिर मैंने एक न्यू टीम स्टार्ट की और वहाँ से फिर मैंने अपनी जर्नी आगे बढ़ाई. तो नाउ वी हैव अ बिग टीम बस. और So here is a big lesson कि जरूरी नहीं है इवन इफ यू हैव फंडिंग्स यू डोंट फेस चैलेंजेस, यस, राइट? तो चैलेंजेस तो चैलेंजेस तो है. सबको आते हैं. आपको हार्ड फैक्ट है कि आपको सिखाएगी, आपको जमीन पे गिरना पड़ेगा और उठने की हिम्मत रखनी पड़ेगी. तो अभी तक it's been like 5 years when you started. 4 years. 4 years. So in 4 years में which was the toughest phase for you till now? टफेस्ट फेज तो वही था जब मेरे फंड्स, मैंने बहुत फंड्स इन्फ्यूज किए थे एंड मेरे फंड्स वो ख़त्म होने के सिचुएशन में थे. एंड नेक्स्ट डे आई हैव टू, वो रात मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थी कि कल मैं मुझे क्या डिसीज़न लेना है और फिर से मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना है. दैट वाज़ द टफेस्ट फेज. और शायद क्योंकि लर्निंग थी, न्यू इंडस्ट्री था, कितना भी आपको पता है फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि फैब्रिक्स हो गया, उसके ट्रिम्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें यू डोंट नो कि कहाँ से क्या चीज़ें हैं. तो वो जब आपको स्ट्रगल करना पड़ता है तो दैट वाज, वो मेरे लिए सबसे टफेस्ट फेज था. बिकॉज नेक्स्ट डे से जब मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो आई डोंट नो अबाउट इट. तो मैंने ऐसा भी टाइम शुरू किया कि जब मैं रिक्शे में चढ़ के गांधीनगर भी गई, ऑन दैट लेवल आई स्टार्टेड. तो मुझे, लेकिन वो मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम भी था क्योंकि उसने मुझे ग्राउंड लेवल से सिखा दिया. तो आज के डेट में मुझे ग्राउंड से टॉप लेवल सारी चीज़ें पता है. तो दैट वाज द टफेस्ट फेज, वो मेरे लिए टफेस्ट फेज था. फिर भी मैंने हिम्मत की एंड आई गॉट अ सपोर्ट ऑल्सो, गवर्नमेंट से भी मुझे सपोर्ट मिला एंड दे हेल्प मी आउट एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर. मुझे सपोर्ट मिला एंड पीपल सपोर्टेड, क्योंकि एक चीज़ खराब हुई तो बहुत सारे 4 लोग अच्छा करने के लिए आ गए. All right. So means what kind of support you got from the government? क्योंकि उस समय में मेरे पास, मैंने बिजनेस स्टार्ट तो कर दिया था और फंड्स ड्रेन आउट हो गए थे. तो फंड्स क्रंच एक बहुत बड़ा इश्यू होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए. तो मैंने, तब मैंने ड्रैक्स को इनकॉर्पोरेट किया. द नेक्स्ट डे आई इनकॉर्पोरेटेड दैट. और इनकॉर्पोरेशंस के बेसिस पे, क्योंकि मैंने सेटअप तो कर लिया था, इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे गवर्नमेंट बैंक्स हैज सपोर्टेड, दे सपोर्टेड एज अ फीमेल. उन लोगों ने मेरे कॉन्सेप्ट को समझा, मेरे वर्क को भी समझा. ऐसा नहीं था, दे कम टू माय फैक्ट्री, जो ऑपरेशंस थे, स्टार्टेड द ऑपरेशंस. तो सारी चीज़ों को फैक्ट्स एंड फिगर्स पे दे रियलाइज एंड दे फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑल्सो. दे ट्रस्ट ऑन माई पोटेंशियल. उस बेसिस पे उन्होंने मुझे एमएसएमई सपोर्ट किया. आई गॉट द सीजीटी एमएससी लोन एंड विद दैट आज भी उनके साथ रिलेशनशिप है. All right. So as this podcast is especially for the aspiring entrepreneurs, right?
बहुत सारे लोग या जो 2 tier 3 tier सिटीज में हमारी ऑडियंस है, जो जिनको पता तो है कि कुछ गवर्नमेंट प्लान्स हैं एमएसएमईज के लिए, स्पेशली फॉर फीमेल्स के लिए, बट हाउ एग्जैक्टली टू अप्रोच टू दोज प्लान्स एंड ऑल, व्हाट इज द राइट वे which you like check took the ways कि कैसे वो फंड्स के लिए यू अप्लाइड एंड ऑल? देखो, आप क्या होता है कि आपका विजन जनरली क्या होता है कि हम शॉर्टकट्स ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि यार इसने किया, ये इतना बड़ा बन गया, इतनी जल्दी हो गया, लेकिन किसी चीज़ का हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको यू विल हैव टू गो थ्रू दैट पाथ। तो शॉर्टकट की बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर जनरली हम फंडिंग्स एंड ऑल की बात कहते हैं आज के भी डेट में, अगर इफ यू गो टू द प्राइवेट बैंक, अब गवर्नमेंट ने इतने सारे फंड्स स्पेशली वुमेन्स के लिए किए हैं या फिर एसएमईज एमएसएमईज के लिए किए। एक तो पहला ये होता है कि वी आर नॉट अवेयर, तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा मार्केट में, यू शुड नो, आपको जानना पड़ेगा। प्लस प्राइवेट बैंक्स जो है वो थोड़ा रिस्क लेने में रिस्क हेजिटेट करती है, क्योंकि उनको लगता है कि पता नहीं आज इन लोगों ने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, कल को चलाएंगे नहीं चलाएंगे, देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड। लेकिन गवर्नमेंट बैंक्स के साथ प्लस पॉइंट ये है कि आपको उनके साथ स्ट्रगल करना पड़ेगा। इट्स नॉट इजी टू गेट इनटू द गवर्नमेंट बैंक्स, लेकिन वंस यू गेट इनटू दैट तो दे विल सपोर्ट यू। वो फिर हेल्प करती है, वो रिस्क ले लेती है। अगर उनको दिखता है कि आप में पोटेंशियल है, इफ यू आर डूइंग, यू आर जेन्युइन, ये नहीं है कि इनजेन्युइनिटी पे, जेन्युइन है तो दे विल सपोर्ट यू, वो आपको सपोर्ट करती है। So can you please tell our audience which was the exact bank you went to? I'm a premium customer of कैनरा बैंक। कैनरा बैंक से उनका सरल करके डिपार्टमेंट है, वहाँ से वो लोग एमएसएमईज लोन को अप्रूव करते हैं। तो एंड इवन द ब्रांचेस दे आर वेरी सपोर्टिव। आप ब्रांच में जाते हो, आप उनको अपनी चीज़ें बताते हो तो दे विल रूट यू। मेरा शुरू से कैनरा के साथ अच्छे You रिलेशन। got the help from them also. All right, so I guess that can be a good option for the female entrepreneurs, aspiring female entrepreneurs who are seeing this podcast right now. They can also get some support. इवन बैंक ऑफ बड़ौदा इज ऑल्सो वेरी मच एग्रेसिव इन दिस। उनके भी बहुत सारे पॉलिसीज ऐसे हैं कि तो दे विल, इवन द गवर्नमेंट, ऑल द गवर्नमेंट बैंक्स, बट दीज टू बैंक्स आर वेरी एग्रेसिव इन ऑल दीज थिंग्स, बहुत सपोर्टिव है। So when you started this business, what was the reaction of your family and your friends? Like leaving a job is not easy, right? Friends को तो बहुत बार यही लगता है यार इतनी अच्छी खासी सैलरी एंड व्हाई यू आर फ्रॉम द वेल family and all well of family है, फिर you are going into business. So what was the reaction? फैमिली वाइज तो मैं नहीं कहूँगी कि रिएक्शन वाज बैड, बिकॉज फैमिली वाइज आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम हैविंग अ वेरी गुड हस्बैंड एंड अ वेरी सपोर्टिव किड्स। आई हैव 2 daughters। उन लोगों ने मुझे हमेशा हर सिचुएशंस में सपोर्ट किया है। ऑफ कोर्स दैट नीडेड, मीन्स आपको फैमिली सपोर्ट चाहिए, चाहे वो आज मीन्स मेन हो या वुमेन हो, एवरीवन रिक्वायर्स अ फैमिली सपोर्ट। वो आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन पार्ट होता है। तो माय हस्बैंड ऑलवेज सपोर्ट मी वॉट एवर द सिचुएशन। ही ऑलवेज टेल कि आप किसी भी सिचुएशन में आई एम देयर टू स्टैंड विथ यू। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है। तो मैं किसी भी सिचुएशन को इसलिए फेस कर लेती हूँ। तो दैट्स अ ह्यूज सपोर्ट एंड सेम विद द किड्स ऑल्सो। या सोसाइटी वाइज बहुत सारे रेसिस्टेंस आए। सोसाइटी वाइज पीपल कम अप विद द कमेंट, अरे इतनी बड़ी कंपनी छोड़ करके क्या पड़ा हुआ था, क्या ये फैक्ट्री वैक्ट्री खोल लिया, ये इस तरह के लो ग्रेडेड कमेंट्स आई रिसीव्ड। अभी भी मिलते हैं कि क्या मतलब है, क्या करते हो, यू आर डीलिंग विद द लेबर्स, यू आर डीलिंग विद द पीपल, उस तरह का। बिकॉज तो इस तरह के कमेंट्स आते हैं, बट इट्स ओके। वो उन you can't change the temperament of the other people, you can change yourself। मुझे क्या करना है मुझे पता है, दूसरों के कमेंट्स के अकॉर्डिंग आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई सेल्फ। So I just want to understand one thing, like starting from the starting. ठीक है? How you found the vendors for your fabric material and all? वो सारा processing आपने कैसे start किया? And now what is the complete process starting from buying the material to delivering into the market?
वो सारा प्रोसेसिंग आपका क्या है और कैसे रहता I'll tell you the business process. मैं आप तो मुझे वेंडर से दे आर द थ्री पार्ट्स बेसिकली. जब आप बिकॉज ई कॉमर्स इतना ज़्यादा हो गया तो लोग सोचते हैं कि ई कॉमर्स में जाना चाहिए. अगर आपके पास फंड ज़्यादा नहीं है, आई सजेस्ट डोंट गो. देर इज अ अदर वे ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि बिजनेस करने के लिए देर इज नो अदर वे. देर आर लॉट मेनी वेज ऑल्सो. ई कॉमर्स में जाने के लिए पहला आपके पास अपना सेटअप होना चाहिए. रीजन बिहाइंड, आपने कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेकर के आ पाए. सपोज मैं जैसे गारमेंट्स में हूँ, आई हैव सम स्टाइल्स जो कि मेरे टॉप सेलर है, लेकिन अगर मैं उसको, मेरी अगर खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है या मैं किसी से सोर्स करके सेल कर रही हूँ, तो समवन जो मुझे सोर्स करके दे रहा है वो एक पर्टिकुलर टाइम उसने वो डिज़ाइन बनाया, उसने वो गारमेंट बनाया, उसने मुझे दे दिया, मैंने उसको सेल कर दिया. अगर वो मेरा टॉप टॉप सेलिंग हो गया, उसके बाद अगर मुझे बैकएंड से वो सप्लाई नहीं मिलेगी तो आई विल हैव टू स्टॉप इट. तो वो इमीडिएटली वो मेरा बिजनेस लूज कर जाएगा. इवन आई एम नॉट श्योर कि दूसरा जो है वो मेरा उतना टॉप सेल होगा कि नहीं होगा. बिकॉज इन दिस इंडस्ट्री बेसिकली it's like 20% of your design covers the 80% of your business. 80% डिजाइंस वो ऐसे ही होते हैं, 20% ही आपका कवर करता है पूरा आपके बिजनेसेस को. तो आपके लिए सप्लाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. अगर आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है तो एनी टाइम यू कैन मेक एंड एनी टाइम यू कैन मेक इट लाइव. अगर नहीं बना रहे, स्टॉक खत्म हो गया, तो आपके पास इजी है, आप दो दिन में आप बना करके उसको फीड अप कर सकते हो ऐसा. तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग गिव्स रिक्वायर्स अ ह्यूज कॉस्ट. तो रीसेलिंग में आने के लिए आपको, अगर रीसेलिंग में आप आ रहे हो तो यू हैव टू मेक अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी. उसमें भी यू रिक्वायर्ड, आपको बहुत सारी चीज़ें परचेज करनी पड़ती है. तो आपको ई कॉमर्स में आना है तो फर्स्ट आपका रजिस्टरिंग टू द पोर्टल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. मिंत्रा एंड ऑल जनरली दे डोंट रजिस्टर रीसेलर्स. वो पोटेंशियल क्लाइंट्स को इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट ऑनबोर्डेड. लोग बोलते हैं कि हम आ जाएंगे, तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे तो आप इजीली ऑनबोर्ड हो जाते हो. बट फैशन गारमेंट्स है, फैशन इंडस्ट्री है, तो आपके लिए मिंत्रा, आजियो वगैरह पे, नायका वगैरह पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है? है. बिकॉज Especially if you are into premium या products and या if इफ you यू are आर इनटू द प्रीमियम, नहीं तो आपका 80% आपका बिजनेस वहीं पे लॉस में चला जाएगा. एंड इट्स सच अ फास्ट मूविंग कि जब तक आप रिकनसाइल करते हो तब तक में आप लॉसेस में आ चुके रहते हो. बिकॉज इट्स अ कैपेक्स बिजनेस, वॉल्यूम का गेम है. तो आपका उन पोर्टल्स पे ऑनबोर्ड होना बहुत ज़रूरी है. उसके लिए आपके पास पर्टिकुलर स्टाइलिंग्स, उतने नंबर ऑफ स्टाइल्स होने. अर्लियर इट वाज लाइक 50 स्टाइल्स में वो लाइव करते थे, नाउ दे आर आस्किंग फॉर द 250 स्टाइल्स. तो 250 स्टाइल्स एंड डिजाइनिंग आपके पास रेडी होना चाहिए विद द स्टार्ट टू गेट योरसेल्फ ऑनबोर्डेड. तो वहाँ पे भी एक फंड लगती है. उसके बाद हाउ मच इज द, आपका सोर्सिंग कैसा है मार्केट में. जनरली जब आप स्मॉल लेवल पे होते हो तो आपको सारी चीज़ें कैश में बर्न करना पड़ता है, क्योंकि क्रेडिट आपको नहीं मिलता है. जब आपके साइकिल्स उस हिसाब से डेवलप हो जाते हैं, देन ओनली यू हैव वेंडर्स को जो कि आपको क्रेडिट देते हैं. क्रेडिट भी वो मिलती है, दैट इज ऑफ 45 डेज का क्रेडिट होता है फ्रॉम द फैब्रिक सप्लायर्स एंड ऑल. लेकिन आपका जो गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग से सेलिंग एंड रियलाइजेशन ऑफ द मनी टुक्स ऑलमोस्ट 90 days. तो आपके पास उतने टाइम का फंड्स भी होना चाहिए टू मेक योरसेल्फ सस्टेनेबल. एंड प्लस फंड्स आपके ये भी होने चाहिए कि अपने को नेक्स्ट डिज़ाइन लॉन्च करने के लिए जो आपके पास, क्योंकि वो आप लॉन्च कर रहे हो उसके बाद वो मार्केट में आएगा, तो उसके भी फंड्स होने चाहिए. तो यू विल हैव टू प्लान एटलीस्ट 6 months का हाँ, कंप्लीट बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए. Alright. And ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के माइंड में आई एम श्योर होगा दैट वंस यू रजिस्टर योरसेल्फ ऑन मिंत्रा, राइट, हाउ दे वर्क. लाइक आपको ऑन ऑर्डर बेसिस यू डिस्पैच योर प्रोडक्ट्स और यू सेंड योर कंप्लीट स्टफ टू द मिंत्रा वेयर हाउसिंग एंड ऑल, वहां से ऑर्डर प्लेस होते हैं. सो हाउ डज इट वर्क? वो आपकी, हर बिजनेस की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है. आपकी क्या स्ट्रैटेजी है या आपका कितना फंड आप उसमें इन्फ्यूज करना चाहते हो, उस पर मैटर करता है. अगर आपने मिंत्रा के वेयर हाउस में दिया तो दे आर द डिफरेंट डिफरेंट वेयर हाउस, दे हैव अ वेयर हाउस इन द डिफरेंट जोन.
आपको जोन वाइज अपने स्टॉक्स वहाँ पे देने होंगे। तो स्टॉक्स वहाँ पे जब आप देते हैं तो फिर वहाँ से सेल होती है, उसके बाद देन यू आर एबल टू रियलाइज। तो चाहे तो आप उनके सपोज 4 जोन्स में आपने 200 स्टाइल्स हैं तो 200 के हिसाब से आपने दे दिया, तो आपके वो स्टॉक जब चला जाता है तो एक ह्यूज कॉर्पस आपका वहाँ पे स्टक आउट हो जाता है। या नहीं तो फिर आप अपने वेयर हाउस से जो आपने 200 स्टाइल्स बनाए हैं वो आपने अपने वेयर हाउस में ही रखे हैं और वहीं से आप डिस्पैच कर रहे हो, तो वो 200 मल्टीप्लाई बाय 4 का वहां से आपका वो नंबर कम हो जाएगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे रिफर्बिश करना चाहते हो, कैसे उसको स्केल अप करना चाहते हो। अगर आपके पास ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली आई सजेस्ट टू गो फॉर द वेयर हाउसेस, क्योंकि वहां से फिर डिलीवरी आपकी बहुत क्विक होती है। मैं जैसे यहाँ नोएडा से अगर मैं डिस्पैच करती हूँ टू द महाराष्ट्र तो मेरा टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, लेकिन अगर मेरा वेयर हाउस वहाँ पे बैंगलोर में अगर होगा तो वहाँ से जब मुझे ऑर्डर मिलेंगे तो आई इमीडिएटली ऑन द सेम डे आई डिलीवर। तो उसमें कैंसलेशंस के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि इट्स अ फास्ट फैशन, तो लोग सोचते हैं कि अरे वो 5 दिन के बाद डिलीवर होने वाला है, छोड़ो कोई बात नहीं, जो सेम डे डिलीवरी हो रही है उसको देखते हैं, हमें तो आज ही चाहिए। तो इसीलिए कैंसलेशंस के चांसेस कम होते हैं, बिजनेस ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन साथ में आपको अपना फंड भी। And I think this is the USP also of Myntra, of sending products in 1 or 2 days and यस, even for the return. राइट राइट। So, ma'am, I just want to understand what is the core focus of Drax Fashion and what kind of customers do you target? द कोर फोकस ऑफ ड्रैक्स फैशन इज कि आप देखो, वी आर लाइक मेकिंग दैट काइंड ऑफ गारमेंट्स जो डिजाइनर गारमेंट्स हैं, द विद द फोकस दैट कि डिजाइनर गारमेंट्स हम उसको अफोर्डेबल रेट में मास कस्टमर को कैसे पहुंचाएं, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ आवर ब्रांड। तो वट एवर जो भी हम गारमेंट्स बनाते हैं दे आर वेरी डिजाइनर फ्रेंडली, जो ट्रेंड्स में है, डिजाइनिंग उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड उसको हम लोग मैक्सिमम इस, क्योंकि वी आर अ मास ब्रांड, तो ऐसे लेवल पे देना चाहते हैं कि जहाँ पे एक छोटे शहर की भी लड़की को एक बहुत फैशनेबल गारमेंट्स चाहिए और उसके पास कम पैसे भी है तो भी वो हमारे गारमेंट्स को परचेज कर सके, एंड सी लुक्स लाइक अ मॉडल। ये पर्पस है हमारा। तो उस वे में हम लोग अपने सारे क्लोथ्स की डिजाइन। तो मेजरली अगर किसी को आपका प्रोडक्ट परचेज करना है तो दे हैव टू गो टू मिंत्रा ओनली और यू हैव योर ओन पोर्टल एज वेल? नहीं, मेरा खुद का पोर्टल भी है, आप वहाँ से डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। हम सारी ऑल ओवर इंडिया वी आर प्रेजेंट, हम सारे पिन कोड्स पे डिलीवर करते हैं। So if I talk about the costing, right? When you list your products on Myntra, so what is the cost difference in your portal and Myntra? पोर्टल में ऑफ कोर्स द कॉस्ट वाइज इज डिफरेंट, बिकॉज मिंत्रा पे दे आर चार्जिंग फॉर देयर सर्विसेज, उनके सर्विसेज का देयर इज अ पर्टिकुलर कमीशन दे विच दे आर टेकिंग। वो डिफरेंट डिफरेंट कमीशन स्लैब्स होते हैं, उस बेसिस पे वी आर गिविंग देम द पर्टिकुलर कमीशन फॉर द सेल, क्योंकि हम उनके प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, प्लस वी आर गिविंग देम द शिपिंग चार्ज। तो शिपिंग चार्ज इज द कॉमन फॉर एवरीवन, क्योंकि अगर वो मेरे पोर्टल से भी होगा तो भी मुझे शिपिंग लॉजिस्टिक तो पे करना ही पड़ेगा। तो वो कमीशन डिफरेंस वहाँ पे डिफरेंट होता है, क्योंकि अगर मैं अपने वेबसाइट से सेल करें, अगर कोई कस्टमर मेरे वेबसाइट से आता है तो देन द कॉस्ट वाइज इज डिफर। मिंत्रा पे एक डिफरेंट कॉस्ट होगा, मेरे वेबसाइट पे एक डिफरेंट कॉस्ट होगा, Means लोअर कॉस्ट comparatively होगा, थोड़ा सा या lower cost. कंपैरेटिवली इट्स अ लोअर कॉस्ट। Alright. So जो आपके डिजाइन्स होते हैं, you are saying that you make latest designs and all, right? आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है फॉर ऑल द न्यू डिजाइन्स? इंस्पिरेशन, एक तो मैंने कहा कि एज अ फीमेल आपके पास डिज़ाइन का तो वैसे भी यू आर ब्लेस्ड, आज भगवान ने वो कला दी है कि डिज़ाइनिंग आपको वैसे ही समझ में आता है, प्लस बिकॉज मेरा सॉफ्टवेयर है तो आई डू द एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस भी मैं करती हूँ कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या किस तरह की रिक्वायरमेंट है, किस तरह के कलर्स इज देयर कमिंग इनटू द मार्केट, किस किस तरह की सो डिज़ाइनिंग विच इज़ गेट इनटू दैट। तो वो सब एनालिसिस करके हम उनको फिर कंपाइल करके वी डू द डिज़ाइनिंग।
तो इट्स अ टेक्निकल एज वेल एज विद द hunches also, both of the way, it's a combination of both. व्हाट डू यू फील कि आज की एरा में, इंडिया के अंदर स्पेशली, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर फीमेल्स टू डू द बिजनेस? फीमेल्स के लिए बिजनेस में अभी भी सी इंडिया स्टिल, कितना भी हम कह लें कि शुड बी इक्वालिटी इज देयर, वो कहीं ना कहीं वो डिफरेंस है कि आप इट्स अ मेल डोमिनेटिंग, इट्स ऑलवेज देयर। ये इंडस्ट्री वैसे भी बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेटिंग है, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग में, डिज़ाइनिंग में तो आप फीमेल्स को देख लोगे, आप मिल जाएंगे, बट डिज़ाइनिंग विद द मैन्युफैक्चरिंग यू आर नॉट एबल टू गेट द फीमेल, क्योंकि प्रोडक्शन लाइन इटसेल्फ ये एक बहुत ज़्यादा, you will have to be very much bold enough, very much able to understand the situation, प्लस यू विल हैव टू ऑलवेज बी ऑन टो। आपको हो सकता है कि 24 घंटे भी आपको फैक्ट्री में देने पड़ेंगे, तो आपको वो, आप ये इफ यू थिंक कि बैलेंसिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, तो लेकिन आपको इसलिए आपको यू विल हैव टू मेंटली वेरी स्ट्रांग, तो इसलिए फीमेल के लिए ये चैलेंज बहुत ज़्यादा होता है। मेल्स के लिए इट्स इजी, आप अगर 24 आवर्स भी है तो देयर इज लाइक समवन इज देयर टू टेक केयर ऑफ योर हाउस, टू द किड्स। फीमेल के लिए ये चीज़ नहीं है, तो मेंटली यू विल हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। मेल डोमिनेटिंग है तो बहुत बार चैलेंजेस भी आते हैं, लोग आपको अदरवाइज भी लेते हैं, देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग द फीमेल, तो वो भी चैलेंज आपको फेस करना पड़ता है। यू हैव टू सी द टाइम कि किस टाइम पे आप किसके साथ किस तरह से आप डील कर रहे हो। बस बिकॉज आई एम इनटू द मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज अ रीजन हम इतना मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, तो मुझे लेबर्स एंड ऑल से भी डील करनी पड़ती है, तो देयर इज अ डिफरेंट वे उस समय में होता है। आपको वो अपनी सारी सोफिस्टिकेशंस को एक साइड करना पड़ता है, आपको ग्राउंड लेवल पे आकर के बातें करनी पड़ती है या चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। तो मे उस केस में बहुत बहुत सारे लोग को भी आपको फेस करना पड़ता है, मे बी द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, बहुत बार लेबर्स आपके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं, तो उन सब चीज़, वो हार्ड सिचुएशंस को भी हैंडल करने के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो ये सब चैलेंजेस हैं। सो मेन बात ये है कि आप कितने भी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, एजुकेशनली आप स्ट्रांग हो, यू हैव टू रोल अप योर पेंट्स वंस यू आर ऑन द ग्राउंड, राइट? सो अभी तक टीम के साथ, लाइक व्हाइल यू आर managing your team and handling your team, so is there any incidents which you can share with us, like which was the biggest learning or challenge अभी तक के जर्नी में आपके साथ रहा हो? टीम्स के साथ मैंने ये लर्निंग ज़रूर किया, बिकॉज जब आप स्टार्टअप्स होते हो या छोटे होते हो, बड़ी कंपनीज के साथ कोई भी काम कर लेता है, छोटी कंपनीज के साथ आपको एक पर्टिकुलर एक इकोसिस्टम या एक इन्वायरमेंट आपको देना पड़ता है। अगर आपने अपने एम्प्लॉयज़ को एक मीन्स कॉन्फिडेंस नहीं दिया कि यू आर विद देम, तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट है टू रिटेन द एम्प्लॉयज़। तो आपको एक उनको एक घर जैसा क्योंकि आजकल लोग इतने ज़्यादा प्रेशर में हैं, इतने ज़्यादा, एंड छोटे स्मॉल स्टार्टअप सेटअप के लिए उनको उस प्रेशर में काम करना पड़ता है, बिकॉज परफॉर्मेंस प्रेशर होती है। आपको 24 आवर्स एक एक इंसान जो है वो मल्टीपल वर्क करता होता है, 4 लोगों का काम एक अकेला करता होता है, तो ही इज़ ऑलरेडी देयर ऑन द प्रेशर। तो आपको उसको साथ में एक सपोर्ट करना पड़ता है, इमोशनल सपोर्ट इज़ नीडेड। आप बिना इमोशनल कनेक्ट होकर के आप अपने लोगों के साथ काम नहीं कर सकते हो। प्लस चूँकि ये इस तरह का है, तो बहुत बार, जैसे एक बार चैलेंज ये आया था कि लोग सोचते हैं कि फीमेल एंटरप्रेन्योर मैन्युफैक्चरिंग में, मैंने आपको कहा तो अरे मैडम ऐसे ही कर लेंगी। तो वो जो होता है, वो एटीट्यूड को बदलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जब अगर कुछ भी चीज़ें उसमें चेंज करते हैं, तो दे स्टैंड अगेंस्ट यू, बहुत ईज़िली खड़े हो जाते हैं, बिकॉज़ उनको लगता है कि सामने से मुझे उतना ज़्यादा कोई, उनको हमसे डरना चाहिए, हमें उनसे नहीं डरना चाहिए। वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट टू डू। तो वो उनको समझाना ज़रूरी है कि नो बॉस, आई एम द बॉस। आई एम द बॉस। सो आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं, यू आर बिल्डिंग योर ओन ब्रांड, राइट?
अगर कोई भी आपसे कनेक्ट होना चाहता है एंड दे वांट टू रीसेल योर प्रोडक्ट, सो इज देयर एनी प्रोविजन? यस, मैंने आपको बार-बार कहा कि हम फीमेल्स को एंड स्टार्टअप्स, बिकॉज़ वी आर स्टार्टअप्स, हमें पता है क्या पेन है। लोग, हर कोई चाहता है कि हम खुद का कुछ करें। तो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट, एंड हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे लेवल पे स्केल अप भी किया है। अगर आप छोटे, इट्स नॉट कि आपके पास पैसे हैं तभी आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन कनेक्ट मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मेरा नंबर है, मेरे वेबसाइट पे नंबर है, मेरे जितने एड्स वगैरह चलते हैं, माय नंबर इज़ देयर। यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ मी, कनेक्ट टू मी। मेरे टीम के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। आप घर से भी अपने गारमेंट्स के बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। आपके छोटे से फंड से भी 20,000 30,000 रुपए से भी आप अपना गारमेंट्स का बिज़नेस, हम उनको देते हैं। आपको लगता है कि आप घर बैठे हुए हैं, आपने वहाँ से आपको सेल करना है, या छोटे से गल्ले पे आप हो, किसी गाँव में हो, किसी कस्बे में हो, वहाँ से कहते हो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा फंड नहीं है। तो हम वहाँ पे उतने छोटे से फंड से, 20,000 के फंड से भी हम लोगों को गारमेंट्स प्रोवाइड करके उनको सपोर्ट करते हैं सेल करने के लिए। इनफैक्ट हम प्रोवाइड भी करते हैं, हम सपोर्ट भी करते हैं कि कैसे वो स्केल अप कर सके। हमारे एड्स वगैरह चलते हैं, तो विल प्रमोट देम आल्सो कि वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इस लेवल पे भी हम लोग, उतने छोटे लेवल पे भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, एंड बड़े लेवल पे तो ऑफ कोर्स हमारी फ्रेंचाइजी है, शॉप इन शॉप है, सारी चीज़ें। राइट, ये तो हो गई अंडर ड्रैक्स फैशन ब्रांड के अंडर में जब कोई सेल करना चाहता है। बट अबाउट इफ एनीबडी वांट्स टू डू द वाइट लेबलिंग? अगर किसी को अपने ब्रांड से भी चाहिए तो वी विल प्रोवाइड। हम उनको अपने डिज़ाइन्स भी देते हैं, हम उनको मैन्युफैक्चर करके भी देते हैं, उनके ब्रांडिंग भी करके देते हैं। वी आर डूइंग एवरीथिंग। हम इतने फसी नहीं हैं। बिज़नेस है, बिज़नेस में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। जिसको जो रिक्वायरमेंट है हम उसको पूरी करके देते हैं। So that's a great news for the aspiring entrepreneurs who want to start their own business, like from a very limited budget and complete marketing and branding solution support. तो आप रंजना मैम से डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। आई शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारी ऑलमोस्ट सारी डिस्कशन रिलेटेड टू योर बिजनेस सेटअप एंड ऑल हो गया है। सो नाउ इट्स अ क्वेश्चन अबाउट मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। All right. What is the role digital marketing and branding is playing basically in growing up of your business? देखिए, इसमें तो सारी चीज़ें नाउ, बिकॉज़ हम लोग इतने ज़्यादा डिजिटलाइज़ हो गए हैं कि सारी चीज़ें ओपन है। इट्स एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। आप उस रिसोर्स को कैसे बेस्ट वे में उसे यूज़ करते हो, वो मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे कि वी आर डूइंग द डिजिटल मार्केटिंग, हमारे रील्स हैं, वीडियोज़ हैं, कैंपेन चलते हैं, मेटा पे चलते हैं, गूगल पे चलते हैं, एडवर्ड्स चलते हैं, वी आर डूइंग दैट। वो उसमें कोई भी चीज़ छुपी नहीं हुई है। आप कितना मार्केटिंग पे स्पेंड करते हो, बट लेकिन उसको आप कितने तरीके से स्पेंड करते हो, बिकॉज़ देयर आर लॉट मेनी पीपल हु सेड कि हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इफ यू डोंट हैव द नॉलेज, पहले आप नॉलेज अर्न करो, देन गेट इनटू दैट। एकदम ब्लाइंडली किसी के बोलने पे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इट्स अ वेरी ग्लैमरस वर्ल्ड। लोग आपके पास आएंगे बहुत बड़ी बड़ी चीजें कह के, एंड इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ दिस थिंग कि यू विल बर्न योर पॉकेट। तो इसीलिए आपको किसी को यस करने से पहले एटलीस्ट डू योर होमवर्क। आपको थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। नहीं होता है, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके कोर्स कर लो, चीज़ें कर लो, एंड अंडरस्टैंड द सिस्टम, अंडरस्टैंड द प्रोसेस, तब उसको मूव फॉरवर्ड करो। तो वी आर डूइंग द डिजिटल मार्केटिंग, हमें पता है कि कैसे कैसे क्या करना है। वी आर डूइंग द प्रमोशंस, वी आर डूइंग लॉट मेनी थिंग्स। साथ के साथ ऑफलाइन ऑल्सो वी आर डूइंग बहुत सारे हम फैशन, ऑल्दो स्टार्टअप्स फैशन शोज नहीं करते हैं, बट वी आर डूइंग द फैशन शोज। इस साल का हमारा ऑलमोस्ट 40 इवेंट्स का प्लान है। हमने सेलिब्रिटीज़ के साथ भी वी हैव डन अ टाई अप, तो वो हम को ब्रांडिंग के साथ हम लोग टाई अप करते हैं, तो लॉट मेनी थिंग्स। तो दैट्स गिव्स अ कॉन्फिडेंस ऑल्सो कि आप एक नॉर्मल ब्रांड है जो कपड़े बना रहा है, और एक डिफरेंट ब्रांड है जो कि उसको शोकेस भी कर रहा है, तो विल गो विद द ब्रांड हु विल शोकेस द थिंग्स। मेजॉरिटी ऑफ पीपल के माइंड में हमेशा ये रहता है कि जब हम ग्रो कर जाएंगे, once we'll start earning money, then we'll go forward with the marketing and branding and showing up our brands and going forward with the awareness campaigns and all.
So what do you want to say about that? Should they start marketing initially when they are starting their brand only, and or should they wait for the fundings to come in or the sales to come in to start with the marketing? आप अगर फंडिंग्स टू कम इन में तो आई डोंट थिंक कि सो आप रिलाई करो बिजनेस। आप अपने बलबूते पे आदमी करता है, अपने कॉन्फिडेंस के। आपने दूसरे के, जनरली लोग सोचते हैं कि चलो आज स्टार्ट कर लेते हैं, कल को थोड़ा सा स्केल अप हो जाएगा तो हमें फंडिंग मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप फंडिंग का अगर वो गैलरी आप देखोगे, वो कॉरिडोर देखोगे, तो जनरली फंडिंग इधर चाहे तो वीसी फंडिंग होती है। वीसी फंडिंग उस लेवल पे होती है जब आप बहुत बड़े लेवल पे स्केल अप हो चुके रहते हो, तो होती है वीसी मेजरली फंडिंग। जब आपको फंडिंग की जरूरत नहीं रहती नहीं होती है, देन यू गॉट द वीसी फंडिंग। तो और उसके बाद भी आप, उसके बाद अगर वीसी फंडिंग होती है तो गेट्स स्क्वीज्ड कंप्लीटली। आप मालिक नहीं रह जाते उस बिजनेस के, अब वो आपको कहीं ना कहीं पिन करता है। ठीक है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट विद द वीसी फंडिंग। दूसरा है कि आप इनिशियल में अगर आप जाते हैं तो लोगों को रहता है कि स्टार्टअप्स, ये एक वर्ड इतना ज्यादा मार्केट में शोर हो चुका है कि स्टार्टअप करेंगे पैसे मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको खुद की बूटस्ट्रैपिंग करनी पड़ेगी, खुद से आपको फंड डालने पड़ेंगे एंड खुद से स्केल अप करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उस कॉरिडोर में जनरली आईआईटीएंस एंड आईआईएम्स उनकी लॉबीज है जिनको कि इनिशियल आइडिएशंस एंड ऑल पे फंडिंग मिलती है, बिकॉज दे हैव दैट काइंड ऑफ कनेक्ट्स एंड रिलेशनशिप। आपके नहीं है तो इट्स वेरी, मे बी यू विल बी लकी एनफ, हो सकता है 100 में 0.1% मे बी, बट यू मीन टू से कि अगर आप कोई बिजनेस अपना शुरू कर रहे हैं और फ्यूचर में आपका विजन है उसको बड़ा बनाने का, तो from the initial phase only you'll have to start working on strengthening it. राइट। All right. इनफैक्ट मैं ये चीज जरूर बोलूंगी कि यू कैन फाइंड आउट द चैनल जहाँ पे कि रिटेल फंडिंग हो। रिटेल फंडिंग से स्टिल यू विल गेट अ फंडिंग, लेकिन आप ये सोचोगे कि एक बार में मुझे इतने ज्यादा बस करोड़ों का ये मिल गया वो मिल गया, वैसा कुछ नहीं होता। ये सब, दीज आर द स्टोरीज। आजकल एआई का जमाना है, राइट? एंड हर कोई एआई की टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर रहा है, लाइक बहुत सारे मिनिएचर वीडियोस बन रहे हैं, ये सब हो रहा है। व्हाट डू यू फील कि इसका क्या फ्यूचर इम्पैक्ट रहेगा फैशन इंडस्ट्री में भी? हाँ है, मैं इसको एकदम से डिनाई नहीं करूंगी, बिकॉज आप अगर बिजनेस को सिर्फ ऑर्थोडॉक्स मैनर में लेकर के चलोगे तो नहीं सक्सेसफुल है। आपको यू विल हैव टू हैंड होल्ड विद द टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजीज आ रही है या जो टेक्नोलॉजीज चेंज हो रहा है उसको आपको उसमें अपडेट रहना पड़ेगा, और उससे आप क्या उसका प्लस पॉइंट को आप यूज कर सकते हो वो आपको देखना है। एआई इज ऑफ कोर्स इट्स गिविंग अ स्ट्रेंथ, क्योंकि आपके शूट्स वगैरह में आप इट विल हेल्प। आपके जो गारमेंट शूट्स वगैरह होते हैं उसमें कलर्स चेंजेस एंड ऑल में दैट्स एआई विल हेल्प। वीडियोस बनाने में भी बहुत कुछ चीजें होती है, तो आप कम कॉस्ट में उन टेक्नोलॉजीज को यूज करके आप इसको स्केल अप कर सकते हो। बट हाँ, साथ के साथ ये नहीं है कि 100% यू कैन डिपेंडेंट ऑन देम। तो इट्स अ हैंड होल्डिंग काइंड ऑफ, आप वी कैन टेक बोथ ऑफ द थिंग। जैसे हमारी सेक्टर में अगर आपने ईआरपी इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट ट्रैक ऑफ योर स्टॉक, योर प्रोडक्शन एंड ऑल। तो आपको सॉफ्टवेयर्स एंड टेक्नोलॉजीज को तो साथ में लेके चलना पड़ेगा। इफ आई टॉक अबाउट एन ईआरपी, कोई भी बिजनेस शुरू करता है एंड मेजरली लोगों को उस टाइम पे जब वो सोच रहे होते हैं बिजनेस के बारे में, दे डोंट नो अबाउट द टेक्निकल साइड ऑफ द बिजनेस आल्सो, कि ईआरपी यूज करना है या कौन सा पर्टिकुलर एनालिसिस सॉफ्टवेयर यूज करना है टू गेट द मार्केट ट्रेंड्स एंड ऑल। तो which softwares you suggest, like ERP has to be customized, there are customized ERPs, there are a lot many local players who are giving the ERPs। आप छोटे लेवल पे आप बहुत ज़्यादा कॉस्ट उसमें इन्फ्यूज मत करो। इनिशियल लेवल पे टू अंडरस्टैंड द थिंग बहुत कम कॉस्ट में भी आपको यू विल गेट अ सॉफ्टवेयर सपोर्ट, तो आपको उन सब में जाना चाहिए। नहीं तो अदरवाइज अगर सिर्फ आप कम्प्लीटली उस पे है तो यूनिकॉमर्स इज अ बेस्ट दिस थिंग। वो आपके ट्रैक्स, आपके ऑर्डर्स एंड ऑल को सारा कुछ एक जगह पे कंसोलिडेट करके दे देता है।
तो that is one of the good software, and rest is like there are all lots of local softwares are there with the कम कॉस्ट में हो जाएगी तो आप उसको कर सकते हैं, बट दैट नीडेड आपको ट्राई मस्त रखना चाहिए। यस। All right. And is it too technical that it has to be handled by some technical people only, or you can learn and learn to like handle these kinds of नहीं नहीं, software? इट्स नॉट टू टेक्निकल, वो आपको ट्रेनिंग देंगे एंड यू कैन इजीली मैनेज ऑन योर ओन। दीज आर वेरी यूजर फ्रेंडली, बहुत यूजर फ्रेंडली होते हैं, तो उसके लिए कोई टेक्निकल पर्सन की जरूरत नहीं है। So now, Ranjana ji, as I got to know कि आपने 4 साल पहले स्टार्ट किया, जॉब छोड़ा एंड सारे स्ट्रगल्स हैंडल किए, मीन्स हर किसी को ये लगता है जब कोई कामयाब हो जाता है दैट हाउ लकी दे आर, राइट? आज कोई आपको जो फैशन शोज करते हुए देखता होगा या कोई अपनी ब्रांड को लॉन्च करते हुए आपको देखता होगा तो यही लगता होगा यार हाउ लकी दैट लेडी इज, राइट? बट आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं आपके भी बहुत स्ट्रगल्स रहे होंगे, वो स्लीपलेस नाइट्स, वो स्ट्रगल्स कोई देखता नहीं है। तो अगर मैं बात करूं पीछे जाकर 4 साल पहले वाली रंजना को आप कोई एडवाइस देना चाहो तो व्हाट एडवाइस दैट वुड बी टू योरसेल्फ? पीछे जाके अगर रंजना को मुझे कोई एडवाइस देना है तो मुझे यही एडवाइस देना है कि ये बिजनेस जो तुमने इतने दिन बाद शुरू किया, मे बी अगर उसे और स्टार्ट में शुरू कर देते तो शायद ये एक सेकंड लेवल पे होता। तो इट्स बेटर अगर आपके पास वो पोटेंशियल है और वो रिस्क लेने का एपेटाइट है तो आपको अपने बिजनेसेस के लिए सोचना चाहिए। और तो ये चीज़ ज़रूर मैं कहती, तो शायद मैं जॉब में नहीं आती, आई नॉट गेट इनटू द जॉब, क्योंकि जॉब में आप एक पर्टिकुलर लेवल अटेन कर सकते हो, बिजनेस में द स्काई इज नो लिमिट, आप कहीं तक भी जा सकते मींस जॉब में एक स्टेगनेंसी एक टाइम के बाद आ ही जाती है, राइट? ओके, ओके सर, ड्रैक्स फैशन का अगला विजन क्या है? ट्रैक्स फैशन का अभी वी आर लाइक जो हमने ब्रांड बनाया है दैट्स अ मास ब्रांड वेयर वी आर टारगेटिंग द टियर 2 टियर 3 सिटीज। मैं टियर 1 इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि टियर 1 में ऑलरेडी देयर आर लॉट मेनी ब्रांड्स और लोगों के पास परचेजिंग एपेटाइट ज़्यादा है, तो वो एक कॉस्ट अफेयर्स को भी मैनेज कर सकते हैं। टियर 2 टियर 3 में ब्रांड्स आर नॉट प्रेजेंट, लोगों के पास परचेजिंग पावर कम है, तो वहाँ पे वी आर गिविंग द आर सर्विसेज कि आप कम कॉस्ट में भी तो आप चीज़ें कर सके। बट नेक्स्ट लेवल ऑफ दिस थिंग कि वी आर गेटिंग इनटू द प्रीमियम सेगमेंट ऑल्सो, सेमी प्रीमियम, जिसमें कि हम आपको एक अच्छे रेट पे आपको एक अच्छे गारमेंट्स भी प्रोवाइड करेंगे विद द लेटेस्ट फैशन एंड ऑल। दैट दैट इज़ द नेक्स्ट टारगेट। एंड ऑफ कोर्स इसको 5 साल में मुझे आगे डाउन द लाइन मुझे ये मेरा सपना है कि मेरा ब्रांड हर लेडीज पहने और उसे पता हो कि ये एक ब्रांड है। तो समटाइम्स बीइंग एन एंटरप्रेन्योर कुछ प्रेशर्स होते हैं, लाइक Zudio recently launched, right? And they are tapping the audience which are from the mediocre families. So इस तरह के challenges को how you tackle with them? They are tapping the mediocre family, I totally agree. And they are into the mass also, I totally agree. But still, with that level also, we are giving them the cost wise, we are giving them the particular competition. शायद मुझे लगता है कि in that if they are selling something in 600 800, we are giving them, that's cost wise we are giving them let's say 500, तो cost wise again उतने वॉल्यूम के बाद भी वी आर मोर इफेक्टिव बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन, शायद मुझे 50 पैसे के लिए भी सो अगर मुझे कॉस्ट एनालिसिस करनी पड़ती है तो मैं वो करती हूँ। So are you also working on a franchisee model? Yes, we are into the franchisee model, जिसको भी franchisee की requirement है तो we are given there is a complete model is there, anyone can connect and we are giving. So अभी तक how many franchises do you have? This year we have a plan of opening almost 100 franchises. All right. So अभी plan है, means you don't have right now any franchises? we are about to close, means 30
30 plus franchises की discussion, because this year only we started this concept, and with the आप देख रहे हो कि with the start of financial year means 3 months में we got very good response, and almost we are going to close 30 plus franchisee in 3 months. So that is the reason I'm telling it's like 100. That's great. So, if anybody who is very keen to go into the fashion industry and want to open a franchisee of an upcoming brand which is soon going to be widely known as a fashion brand, so definitely you can connect with Drax Fashion for the same. So, And sorry to interrupt, franchisee के साथ साथ we are giving them the shop in shop option also, कि आपकी अगर shop भी है तो वहाँ पे भी you can put our brand and आप सेल कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि exclusive आपको हमारा स्टोर ही होना चाहिए. We can support that model also. all right, that's very great to know. All right. So, as we are moving forward towards the end of this podcast, and we had a very great discussion, almost sare areas we have already tapped in. So, last question is, what is the mantra you want to give to our audience who are right now looking forward to this podcast and want to connect with a strong lady like you, and want to become a strong lady like you in the future? What is your particular mantra to those special females? Uh, I'll say only two words. One is that is persistence and perseverance. ये दो वर्ड है जो हर किसी को बिजनेस करने के लिए अपने माइंड में रखना चाहिए. बिकॉज जब आप बिजनेस करते हैं तो देर आर सिर्फ अप्स नहीं होते हैं, देर मेनी टाइम्स इज वेरी डाउन्स इज वेरी वेरी देयर, मीन्स बहुत ज़्यादा होता है. तो आप अगर परसिस्टेंट नहीं हो और आपने परसिवरेंस नहीं रखा है उस चीज़ को बस उस चीज़ को अचीव करने के लिए, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो इसलिए ये दो वर्ड तो हमेशा अपनी लाइफ में रखो, देन ओनली यू विल बी सक्सेसफुल. दैट्स ग्रेट. सो आई होप कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर्स इस पॉडकास्ट के थ्रू मिले होंगे. अगर आपके कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो आप सर्टेनली हमें कमेंट में मैसेज कर सकते हैं. विल मेक श्योर अगर कोई क्वेश्चंस आपके रह गए हैं तो फ्यूचर में अगेन पार्ट 2 ऑफ दिस पॉडकास्ट विल लाइक टू मेक विद रंजना मैम. एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज वो हमें एक बूस्ट देता है टू कीप ऑन क्रिएटिंग सच इंगेजिंग कंटेंट फॉर यू गाइज. मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में. तब तक के लिए जय श्री राम.